हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि इस सेशन पे हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चंस रहे हैं हम सबको यहाँ से कवर करेंगे। आई होप कि सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको सेशन बेनिफिशियल लगेगा यू कैन लाइक द सेशन एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आप जो भी मेरी क्लासेस होती हैं हमारे पास टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जब भी हमारी कोई क्लास होगी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको वहां से मिल जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2004 पेपर 2। सो इफ वी हैव A and this is OR and this is A, right? So I think you can understand this symbol। कुछ सिंबल आपने यहाँ से सुना होगा। एक सिंबल हमारे पास इस तरीके से यूज करते हैं, ये हमारे पास लॉजिक फिर हमारे पास यूज होता है and this symbol is representing and this symbol is representing OR। okay? अब जितने भी हमारे पास लॉजिकल हमारे पास होती हैं इन सब के बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके पास होते हैं, राइट? जैसे A and as well A and A और A और A, राइट? हमारे पास इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और प्रॉपर्टीज का हमने कुछ नेमिंग हमने दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है बिकॉज आपको पता है जब भी A और विद A हम करेंगे उसकी वैल्यू जो है दैट विल बी A और ये जो लॉ हमारे पास होता है इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब जितनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास है जैसे आप देख सकते हैं द फर्स्ट इज योर आइडेंटिटी लॉ, राइट? द सेकंड वन इज डोमिनेशन लॉ, द थर्ड वन विल बी आइडेम्पोटेंट लॉस। क्योंकि इन्होंने चार के नाम हमें दिए हैं। पहला हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। सो आइडेंटिटी लॉ की प्रॉपर्टीज आप यहां से देख सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक लॉजिक अगर आपके पास है, अगर मैं ऐड करूंगा विथ ट्रू, राइट? ये टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ट्रू, राइट? तो आपकी सेम वैल्यू जो है वो पी यहां से निकलेगी और उसी तरीके से अगर मेरे पास फॉल्स है सो वहां पर भी अगर और है तो वहां पर पी सेम वैल्यू यहां पर निकलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ, राइट? एंड यू कैन सी ये जो है आइडेंटिटी लॉ के लिए हम ट्रू और फॉल्स के लिए हम जनरली निकालते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहां से मैच नहीं करेगा। द सेकेंड वन इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब जो डी मॉर्गन्स लॉ है आप उसको यहां पर देख सकते हैं, राइट? यानी कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं दैट वी हैव P एंड Q होल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो हम इसको P कॉम्प्लीमेंटेशन और Q कॉम्प्लीमेंटेशन भी हम यहां से बोल सकते हैं। उसी तरीके से द सेम आप यहां से भी देख सकते हैं। सो जनरली ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज ऑल्सो नॉट डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर नहीं है। एज वेल एज दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी लॉ, ये आइडेंटिटी लॉ भी नहीं है। अब जो थर्ड वन जैसे आपको बताया था विच इज आइडेम्पोटेंट लॉ और इसकी जो प्रॉपर्टी है आप यहां से भी देख सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक लॉजिक है सो दिस इज लॉजिक P, उसके साथ हम और करेंगे विद P तो उसकी जो वैल्यू रहेगी दैट इज P ओनली। दिस इज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट लॉ और जो C से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। एंड द फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, राइट? तो आपके पास दो तरह के लॉ हमारे पास होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ? और सेकेंडली हमारे पास ये भी होना चाहिए हमारे पास डबल कॉम्प्लीमेंटेशन भी हमारे पास आती है, राइट? तो यानी कि जो कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ है जिसको हम नेगेशन भी हम लोग यहाँ से बोलते हैं और इसी तरीके से कई जगह पर आपने डबल नेगेशन भी हम लोग जनरली यहाँ से बोलते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, इन सब का जो नेमिंग है वो सभी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है। जैसे एसोसिएटिविटी हमारे पास होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपके पास होती है, उसके अलावा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज आपके पास होती है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसकी प्रॉपर नेमिंग आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब लोग हम यहाँ से कवर करते हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फंक्शन fx द वैल्यू इज x plus 1 and this function is gx which is x plus 3 then f राइट? अब ये होता क्या है, राइट? इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट, राइट? कॉम्पोजिट हमारे पास क्या होता है एक बार उसकी डेफिनेशन देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट, राइट? तो कंपोजिट जो है तो विद सेइंग डेफिनेशन सबसे पहले इसको हम लोग एग्जांपल आपको देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट? कंपोजिट का मतलब क्या होता है? ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन है
द फर्स्ट फंक्शन इज 2x plus 3. ओके, उसी तरीके से you have the next function which is having 3x plus 2. ओके, सो these are two functions. अब इसके अंदर हम एक डेफिनेशन जो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, that is the function f with o with g, right? ये जो सिंबल यहाँ पर बनाया है इसको हम बोलते हैं कंपोजिट. हम इसको कंपोजिट हम लोग बोलते हैं. यानी कि ये कोई भी एक फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर पूरी जहां पर भी आपके पास x है, x की इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो वहां से आप इसको कंपोजिट को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, राइट? द फर्स्ट फंक्शन पे वी कैन से 2x plus 3. अगर मैं इस x की जगह पर अगर मैं इस gx का जो फंक्शन है इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर डालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट, राइट? यानी कि जहां पर भी आपके पास x है उस x के जगह पर वी कैन फाइंड 3x plus 2 plus 3 आपके पास होगा. सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस गोइंग टू बी 6x plus 4 plus 3 which is equal to 6x plus 7. ये इसकी वैल्यू यहाँ पर रहेगी. दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट, राइट? अब ये सेम जो डेफिनेशन है आप यहां से भी इसको देख सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट फंक्शन, सो जिसको हम f of g हम बोलेंगे, उसी तरीके से आपके g और f भी हम यहां से निकाल सकते हैं. जब से पहले अगर मैं f और g यानी कि f of g यानी कि अगर कंपोजिट हम निकालेंगे तो जहां पर भी आपके पास x थी, राइट? आपको पता है f क्या था? सो द f of x is 2x plus 3, राइट? तो जहां पर भी आपके पास x है, यहां पर भी जो आपके पास x है उन सभी पर हम फंक्शन g की वैल्यू को हम यहां पर डालेंगे. तो जो इस जहां पर भी इसकी वैल्यू आप डालेंगे तो आपके पास आएगा 6x plus 7. उसी तरीके से अगर आपके पास g of f है, राइट? यानी कि जहां पर भी आपके पास फंक्शन जो भी आपके पास gx है और जहां पर भी आपके पास x है उस x की जगह पर f of x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर डालेंगे तो उसका कंपोजिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं. कहने का मतलब क्या है? तो gx की वैल्यू कितनी है? सो दिस इज 3x plus 2. तो जहां पर भी आपके पास x है उस जगह पर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे तो आपके पास आएगा 2x plus 3 plus 2. इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास 3x plus 9 plus 2 which is equal to 6x plus 11. ये जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट, राइट? अब यही जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन पर हमारे पास आता है. इस फंक्शन पे व्हाट दे आर सेइंग इज कि हमारे पास एक फंक्शन है, द फर्स्ट फंक्शन इज x plus 1. अब हमें कंपोजिट करना है लेकिन कई बार करना है, राइट? दैट इज कंपोजिट f of f, यानी कि आपको कंपोजिट हमें 3 बार करना है, राइट? तो पूरी डेफिनेशन जो किस तरीके से आप कर सकते हो उन सभी की वैल्यू आप निकाल सकते हो. जैसे सबसे पहले f of f की वैल्यू निकाला, राइट? तो उसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, x plus 2. उसी तरीके से f of f. अब जो f of f है इन दोनों केस की जो वैल्यूज है मैं यहां से यूज कर सकता हूं, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी x plus 3. उसी तरीके से f of f जो हम यहां निकालेंगे, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी g plus 1. So that is why B is the correct answer. B जो है वो यहाँ पर सही आंसर है, करेक्ट? चलो, so now solve the next one. So the context free languages are closed for, right? हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है, जब भी हमारे पास थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कवर करते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है, राइट? कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस पर आपके पास आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस पर आती है और उसी तरीके से कुछ ऐसी हैं जो कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के आपके पास है. सबकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए. अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो दिस ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इसको सॉल्व करने के लिए हार्डली 1 मिनट का टाइम आपको लगेगा, राइट? अब जैसे आप देखोगे द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज ऑफ विच ऑफ द प्रॉपर्टीज. जब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं वो किस में क्लोज होती हैं, राइट? सो यू कैन सी इसके लिए आप एक टेबल को भी यहां से यूज कर सकते हैं. यू कैन सी द होल प्रॉपर्टीज, राइट? जैसे अगर मेरे पास यूनियन ऑपरेशन है, ठीक है? सो जो लैंग्वेजेस आपके पास रेगुलर है तो यूनियन इज क्लोज्ड, राइट? उसी तरीके से रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए क्लीन स्टार भी क्लोज है, राइट? उसी तरीके से अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की बात करता हूं
This context free languages are closed under union. It is also closed under concatenation. It is also closed under clean star. It is also closed under homomorphism. It is also closed under epsilon free homomorphism, right? But ये कहाँ पर क्लोज नहीं है? ये इंटरसेक्शन पे और कॉम्प्लीमेंटेशन पे, राइट? सो सिर्फ इन दो केसेस पर, कहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज इंटरसेक्शन, राइट? तो इन दो केसेस पर ये क्लोज नहीं है, राइट? यही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है? तो यानी कि ध्यान दो, जहां पर इस केस में इंटरसेक्शन की बात कर रहा था और कॉम्प्लीमेंटेशन जो है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन एज वेल एज इट इज आल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन। वो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन में क्लोज्ड नहीं है। उसी तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है, दे आर क्लोज्ड अंडर यूनियन एज वेल एज इट इज आल्सो क्लोज्ड अंडर क्लीन स्टार। इन दोनों पर ये क्लोज्ड है, यानी कि द करेक्ट आंसर विल बी सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग लिस्ट्स आर द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ, राइट? अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कई बार बच्चों को डिफिकल्टी आई थी। डिफिकल्टी इस वजह से आई थी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डेफिनेशन, कुछ भी यहाँ पर नहीं बताया गया, ना ही ये बताया गया कि जो ग्राफ है वो एक सिंपल ग्राफ है या नहीं है। देखो, मेजरली हमारे पास बहुत टाइप के हमारे पास ग्राफ हमारे पास होते हैं जिसको मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? जैसे द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिंपल ग्राफ। हमारे पास एक सिंपल ग्राफ होता है, तो सिंपल ग्राफ के अंदर आपकी जो नंबर ऑफ एजेस इज अनडायरेक्टेड, राइट? और मल्टीपल एजेस आर नॉट अलाउड एज वेल एज लूप्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड। सेकेंडली हमारे पास मल्टी ग्राफ हमारे पास होता है। मल्टी ग्राफ में एक हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है, उसके अंदर अनडायरेक्टेड, मल्टी ग्राफ के अंदर आपके अनडायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास होते हैं। उसके साथ साथ मल्टीपल एजेस जो है वो अलाउड है, और उसके साथ साथ लूप्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। द थर्ड वन इज सूडोग्राफ, राइट? सूडोग्राफ जो है इट इज अनडायरेक्टेड। उसी तरीके से इस केस में मल्टीपल एजेस इज अलाउड एज वेल एज लूप्स इज आल्सो अलाउड, राइट? तो यानी कि ये जो केस है, यहाँ पर मल्टीपल एजेस भी अलाउड है और नंबर ऑफ लूप्स भी हमारे पास अलाउड है, राइट? अब मैंने सूडोग्राफ के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ, राइट? मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ बहुत डायरेक्टली कि सर ये सिंपल ग्राफ है या नहीं है, ये मल्टीग्राफ है या नहीं है, ये सूडोग्राफ है या नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। जब ये चीजें आपको पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ये मैंने इसे पूछा क्यों? क्योंकि ऑफ दीज ऑप्शंस, इन ऑप्शंस की वजह से। अब जैसे जब भी मेरे पास कुछ, आपके पास कुछ, लेट अस सपोज वी हैव सम, आपके पास कुछ एजेस, आपके पास कुछ नोड्स आपके पास है, लेट अस सपोज we have 1 2 3 4 5, तो आपके पास 5 आपके पास है, राइट? दिस इज 5, ओके? तो जब भी आपके पास 5 नोड है, तो उन सभी केस में अगर बोलूंगा द ग्राफ इज सिंपल ग्राफ, तो यानी कि वहां पर मल्टीपल एजेस आर नॉट अलाउड एज वेल लूप्स आर आल्सो नॉट अलाउड, राइट? यानी कि ग्राफ को अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, राइट, समथिंग लाइक दिस, राइट? ये क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंपल ग्राफ। इस सिंपल ग्राफ में इसकी डिग्री कितनी है? द डिग्री इज 3। इसकी डिग्री कितनी है? सो दिस इज आल्सो 3। इसकी डिग्री कितनी है? दैट इज 3। और इसकी डिग्री कितनी है? दैट इज आल्सो 3। तो टोटल यहाँ पर 3 डिग्री हमारे पास होंगे। उसी तरीके से अगर मेरे पास 4 आपके पास डिग्रीज है, राइट? दिस इज रिप्रेजेंटिंग 5, ओके? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? सो इसकी डिग्री कितनी होगी टोटल? द डिग्री इज 4। इसकी डिग्री कितनी है, राइट? सो आई थिंक I think something is missing. Let me check. So 1, right? This is, ये भी यहाँ पर है. So degree is also 4. इसकी डिग्री भी 4 है, इसकी डिग्री भी 4 है, और इस सभी की डिग्री जो है वो यहाँ पर 4 है। यानी कि जब भी आपके पास सिंपल ग्राफ होगा, तो सिंपल ग्राफ की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री यहाँ पर हो सकती है, दैट इज 4, राइट? ऐसा क्यों? देखो, अगर आपके पास टोटल n नोड्स आपके पास है, अगर आपके पास टोटल n नोड्स हैं, तो n नोड्स में इनकी जो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर होगी, मैक्सिमम आपके पास n-1 ही इसकी डिग्री हो सकती है, और इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो भी n-1 हो सकती है। इस केस में भी आपके पास n-1 इसकी डिग्री हो सकती है, और यहाँ पर भी n-1 इनकी डिग्री हो सकती है, राइट? कहने का मतलब क्या है? इफ यू हैव अ सिंपल ग्राफ, अगर आपके पास
एक सिंपल ग्राफ है, अगर आपके पास एक सिंपल ग्राफ है, तो सिंपल ग्राफ में अगर आपके पास टोटल n नोड्स हैं, तो जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है, जो मैक्सिमम डिग्री हमारे पास हो सकती है, दैट इज गोइंग टू बी n-1। तो वो n-1 होगा जहां पर आपके पास, राइट, दिस इज n-1, थोड़ा क्लियरली मैं बताता हूं, तो मैक्सिमम डिग्री विल बी n-1, राइट। बट वही चीज अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर टोटल 5 नोड्स हैं, 5 नोड हैं, और जो हाईएस्ट जो यहां पर डिग्री यहां पर यूज किया है वो 5 है, यानी कि इट इज सेइंग दैट दिस इज नॉट अ सिंपल ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ नहीं है। इवन अगर इस केस में भी चेक करूंगा तो ये भी ऐसा केस है जिसे हम बोल सकते हैं कि सिंपल ग्राफ नहीं है, इट इज नॉट अ सिंपल ग्राफ। तो शायद बिकॉज इट इज नॉट अ सिंपल ग्राफ, तो शायद ये एक मल्टी ग्राफ भी हो सकता है, या फिर वो सूडो ग्राफ भी आपके पास हो सकता है, राइट। बिकॉज अगर मेरे पास मल्टी ग्राफ है तो मल्टी ग्राफ के अंदर मल्टीपल एजेस आर अलाउड बट नंबर ऑफ लूप्स आर नॉट अलाउड, और उसी तरीके से सूडो ग्राफ जो है यहाँ पर मल्टीपल एजेस आर अलाउड और यहाँ पर लूप्स आर आल्सो अलाउड। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो द फॉलोइंग लिस्ट आर द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, राइट। पहली चीज, अब हमें पता है, हम डायरेक्टली पहले देख सकते हैं कि इट इज नॉट अ सिंपल ग्राफ, ये सिंपल ग्राफ नहीं है। अगर सिंपल ग्राफ नहीं है तो उसकी कुछ और ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए, राइट। जैसे अगर मेरे पास एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं, राइट, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। सो दिस इज अ सिंपल ग्राफ, ये ग्राफ आपके पास है, ठीक है। इस ग्राफ में इसकी जो डिग्री है, सो डिग्री इज 1, इसकी जो डिग्री है दैट विल बी 2, और इसकी जो डिग्री है दैट विल बी 1। ओके, अब ध्यान दो, जब भी आपके पास सेकेंड जो प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास एक ग्राफ है और इन सबकी डिग्री को अगर मैं ऐड करूंगा तो हमेशा इवन होनी चाहिए, राइट। इफ आई टेक ऑल दिस डिग्री, जितनी भी डिग्री अगर हम लोग लेंगे, जैसे यहां से आपके पास 1 है, यहां से आपके पास 2 है, और यहां से आपके पास 1 है, अगर इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमेशा इवन होगा, दिस इज ऑलवेज इवन, ये आपके पास हमेशा इवन होगा। ऐसा क्यों? द रीजन इज, जब भी आपके पास एक एज है, जब भी आपके पास एक एज है, तो इस एज के हमेशा लेफ्ट दोनों अगर मूवमेंट को अगर आप चेक करोगे, हमेशा वो 2 को कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं इस एज की बात करूंगा तो इसकी 1 डिग्री यहां पर ऐड होगा, 1 डिग्री यहां पर होगा, इसी वजह से ये हमेशा इवन होगा, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब उसी तरीके से फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। अगर एक सिंपल ग्राफ नहीं है और अगर मैं इन सब की डिग्री को ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो पहला क्या आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सब की डिग्री का ऐड करो। सो 2 1 + 2 इज 3 3 प्लस ऐड करो 6 और दिस इज 11, राइट। सो दिस इज 6 + 9, सो दैट इज गोइंग टू बी 15, और ये जो है वो ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो टोटल डिग्री यहां पर ऐड करोगे हमेशा इवन होना चाहिए, हमेशा इवन होना चाहिए। तो डायरेक्टली मैं तो कह सकता हूं कि यस, दिस ग्राफ जो है वो वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट वैलिड, राइट। सेकंड को चेक करो, अगर आपके पास 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अगर आप यहां से करते हैं, ऐड करो, सो 3 + 7 इज 7, 3 + 4 इज 7, उसी तरीके से 6 + 7, इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज 13, और दिस इज 7 और 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 12, इन सबको टोटल ऐड करोगे, दिस ऑलमोस्ट 25, जो भी यहाँ पर ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज यू कैन से ये भी वैलिड नहीं है, द सेकंड भी यहाँ पर वैलिड नहीं है। ओके, लेट अस सी द थर्ड वन। थर्ड वन क्या आपके पास 1 + 4 ये 5 होगा, 5 + 5 ये टोटल आपके पास हो जाएगा 10, और 10 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 14, सो जो कि यहाँ पर 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इवन है, तो शायद ये वैलिड हो सकता है, दिस माइट बी वैलिड। उसी तरीके से इस केस के चेक करो, 3 + 7 3 + 4 I'm sorry 3 + 4 इज 7, इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज 11, जो कि टोटल आपके पास 18 आ रहा है, वो भी यहाँ पर इवन है, दिस ऑल्सो इवन, ये भी इवन है। ये फर्स्ट वन जो है दैट इज ऑड, ये ऑड है, सो दैट इज व्हाई ये सही नहीं है, और इन दोनों को ऐड करेंगे वो भी आपके पास ऑड है, तो जो भी यहाँ पर वैलिड नहीं है, राइट। अब बिकॉज सभी ऑप्शंस में ना 2 चांसेस है, राइट,
और भी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, बट एक प्रॉपर्टी से मुझे पता चल रहा है कि दो गलत है दो सही है। अब ऑप्शंस को आप चेक करो, राइट। तो पहला ऑब्वियसली दैट इज नॉट करेक्ट, राइट। द सेकंड वन ऑप्शन नंबर बी वो मैच कर रहा है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं हो रहा, बिकॉज ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इवन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड को, सो ऑब्वियसली हम इसको यूज नहीं कर सकते। और इस केस में भी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वो ऑड है और ये जो है वो आपके पास इवन है। सो दैट इज वाई बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके थ्योरम को भी आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम, राइट। यानी कि जब भी आपके पास कोई एज है, अगर आपके पास कोई भी एक एज है, कब भी आपके पास एक एज है, उस एज जो है दो साइड पर हम इसको ऐड करते हैं, राइट। एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, राइट। ये आपकी एजेस है और यहां से आपके पास एक डिग्री यहां से निकलेगी और यहां पर डिग्री रहेगी। जब दोनों डिग्री को हम ऐड करेंगे ना, दैट विल ऑलवेज बी इवन, राइट। जिसको हम यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ आई ऐड ऑल दीज डिग्रीज, जितनी भी डिग्री है अगर उन सबको ऐड करेंगे तो वो हमेशा इवन होगा। और इवन क्यों होगा? क्योंकि जो m है, m इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एजेस। ये कितनी एजेस है? तो यानी कि किसी भी ग्राफ में जितनी भी एजेस होंगी, किसी भी ग्राफ में जितनी भी एजेस हैं, जितने भी है, अगर एजेस अगर आपके पास 5 हैं तो जो उसकी डिग्री है, सभी डिग्री को ऐड करेंगे वो टोटल 10 के इक्वल होना चाहिए, ओके। जिसको बोलते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास मॉड्यूलो कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए और आपको 3 चीजें आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, रिंग क्या होता है, और जो थर्ड वन आपके पास है दिस इज कॉल्ड एज योर फील्ड। तो तीनों चीजें पता होना चाहिए। कौन कौन सी? ग्रुप, सेकेंड वन इज रिंग्स एंड द थर्ड वन इज योर फील्ड्स। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। व्हाट इज दिस ऑपरेशन? एक एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो क्या होता है, ये क्या होता है। अगर ये आपको पता है और फिर उसके साथ साथ इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको पता होना चाहिए तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। सो लेट अस सी व्हाट डू यू यूज बाय एडिशन मॉड्यूलो। एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, ठीक है। सो आई टेक स्मॉलर वैल्यू, मैं एक छोटी वैल्यू को मैं लूंगा ताकि आपको समझ आए। इवन तो यहाँ पर बड़ी नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बट मैं छोटी से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो जब मैं एडिशन मॉड्यूलो को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं इसको Z4 से मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो Z4 हम इसको Zm भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स वी आल्सो से इट एज Zm, Zm भी हम इसको बोलते हैं। मतलब m का मतलब है, इसका मतलब है मॉड्यूलो, मॉड्यूलो आपके पास है। अब ध्यान दो, जब मैं एडिशन मॉड्यूलो की बात करता हूं, यानी कि अगर आपके पास दो नंबर्स है, जब उसको ऐड किया जाए तो आपके पास जो भी आपके पास वैल्यू निकलेगी, जो भी एडिशन यहां पर निकलेगा, उसके साथ हमें मॉड्यूलो को यूज करना है। कहने का मतलब है क्या? तो लेट मी टेल यू विद एग्जांपल, राइट। तो लेट अस सपोज अगर आपके पास एक नंबर है 1 और 1 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जो इसका टोटल एडिशन होगा वो आपके पास 2 है। और बिकॉज मैंने इसको एडिशन मॉड्यूलो हमने बोला है, यानी कि जो भी इसका एडिशन होगा उस नंबर के साथ मॉड्यूलो 4 अगर हम लोग यहां पर यूज करेंगे तो जो आपके पास आएगा 2, तो यहां से 2 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं 1 + 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो जो टोटल आपके पास एडिशन यहां पर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 4, और 4 के साथ 4 mod 4 अगर मैं करूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट। तो जिसको मैं एज ए टेबल की तरह भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। जैसे आई कैन टेक टेबल, मैं टेबल की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। देखो ध्यान दो, मॉड्यूलो 4, राइट, मॉड्यूलो 4 जब भी किसी नंबर को 4 से आप मॉड्यूलो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमेशा जो रिमाइंडर हमेशा बनेगा वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा, राइट। ओके, लेट मी टेल यू एग्जांपल। देखो जो वर्ड यहां पर यूज किया है उसको बोलते हैं मॉड्यूलो, राइट, मॉड्यूलो। अगर मॉड्यूलो m मैं बोलता हूं, यानी कि किसी भी नंबर को, जो भी नंबर आपके पास है उस नंबर को अगर मैं m के साथ डिवाइड करूंगा, जो भी आपके पास रिमाइंडर
रिमाइंडर यहाँ पर आता है, इस रिमाइंडर को हम यहाँ से मॉडुलो हम लोग बोलते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर मॉड 4 अगर मैं लेता हूं, यानी कि मॉड 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है, आइदर इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1 और इट कैन बी 2 और वी कैन बी 3, बट इट कैन नॉट बी 4। इसके बाद 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर मैं मॉडुलस 3 बात करता हूं, यानी कि द वैल्यू कैन बी 1 और इट कैन बी 0, 1 और 2। उसी तरीके से अगर मैं मॉड 5 की बात करता हूं, तो मिनिमम वैल्यू कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, बट इट कैन नॉट बी 5। वो 5 नहीं हो सकता। अब उसी तरीके से बिकॉज यहां पर जो हमने यूज किया है, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन मॉड्यूलो m, जहां पर n की वैल्यू को मैं एज्यूम कर रहा हूं दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4, तो उसको एज ए टेबल की तरह भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, 1, 2 एंड 3, दिस ऑल्सो 0, 1, 2 एंड 3। यानी कि 0 प्लस 0 दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, एंड 0 मॉड 4 इज 0। ऐसे 0 प्लस 1 वो आपके पास 1 आएगा, और 1 जो है उसको मॉडुलस 4 करोगे तब भी आपके पास 1 ही आएगा। 0 प्लस 2 वो आपके पास 2 ही आएगा, 0 प्लस 3 वो आपके पास 3 ही यहाँ पर आएगा, ओके। उसी तरीके से यहाँ पर 1 है, सो 1 और 0 एडिशन करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी 1। 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, 1 प्लस 3 सो दैट इज 4, बट बिकॉज ये 4 है तो यहाँ पर मॉड 4 को हम यहाँ पर यूज निकालेंगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू यहाँ रहेगी दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट। कहने का मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी दैट इज 0। उसी तरीके से 2 प्लस 0 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 2 इज 4, और बिकॉज ये 4 है, अब 4 को मॉड 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट। उसी तरीके से 2 प्लस 3 तो दैट इज गोइंग टू बी 5, और बिकॉज 5 है, 5 का अगर मैं मॉड करूंगा तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी दैट इज गोइंग टू बी 1, तो यहां से आपके पास 1 होगा, ओके। उसी तरीके से 3 है, सो 3 प्लस 0 आपके पास जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 3, 3 प्लस 1 इज 4, 4 की जगह आपके पास 0 आ जाएगा, 3 प्लस 2 दैट इज गोइंग टू बी 1, एंड 3 प्लस 3 दैट इज गोइंग टू बी 2, तो ये आपके पास एडिशन मॉडुलो आपके पास आएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एडिशन मॉडुलो। उसी तरीके से द सेकंड चीज जो हमें पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, राइट। दैट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, राइट। यानी कि उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहां पर कर सकते हैं, राइट। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0, 1, 2 एंड 3, दिस इज आल्सो 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब अगर इस केस में 0 इंटू 0 आपके पास 0 आएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। 0 प्लस 1 इज 1, आई मीन सो सॉरी, दिस इज 0, 0 प्लस 2 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, राइट। हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 0 प्लस 1 यहां पर भी इन सभी केस में आपके पास 0 आएगा। दस 1 एंड 1 सो आपके पास 1 आएगा, 1 एंड 2 इज 2, 1 प्लस 3 तो आप 1 इंटू 3 इज 3, ऐसे ही 3 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2, अब ध्यान दो 2 एंड 2 इज 4, और 4 का अगर मॉडुलस करूंगा तो वो आपके पास दोबारा से 1 आपके पास आएगा, राइट। दिस इज गोइंग टू बी 1, राइट। उसी तरीके से 2 इंटू 3 आपके पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी 6, तो आपके पास 6 होगा, और 6 की वजह से, राइट, तो 6 की वजह से मॉडुलो आप करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास 2 निकलेगी। ऐसे 3 इंटू 1 जो है दैट इज गोइंग टू बी 3, ऐसे 3 इंटू 2 इज 6, 6 की वजह से आपके पास 2 आएगा, एंड 3 इंटू 3 इज 9, और 9 जो है 9 का मॉडुलो आप करोगे दैट इज गोइंग टू बी 1। तो ये कुछ तरीके से आपके पास यहाँ पर निकलेगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन मॉडुलो, दूसरा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, राइट। अब दोनों चीजों आपको पता है, यू नो व्हाट इज बाय एडिशन मॉडुलो, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ये दोनों चीजों को आपको पता है। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है,
पहला हमें होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स, ग्रुप्स क्या होता है। दूसरा व्हाट डू यू मीन बाय रिंग्स, रिंग्स आपके पास क्या होती है। और जो तीसरा जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज फील्ड्स। तो फील्ड्स के बारे में आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, सबकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल। तो फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मॉड्यूलो, आई थिंक दिस डेफिनेशन आपने देखा होगा, राइट। तो जिस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, राइट, दोनों की वैल्यूज हम यहाँ से समझ पाते हैं, राइट। उसी तरीके से जैसे राइट सेम सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ पहले। जैसे आपके पास दिस इज रिप्रेजेंटिंग 7 + 11 9। जब भी मैं इस सिंबल को यहां पर यूज करता हूं, इस मतलब क्या है, इट इज मॉड्यूलो 11, राइट। यानी कि 7 + 9 को मैं ऐड करूंगा और जो भी एडिशन यहां पर आएगा उसको मॉड्यूलस 11 हम निकालेंगे। सो दिस वैल्यू हियर, राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी 16 मॉड्यूलो 11। तो जो इसकी वैल्यू निकलेगी दैट इज गोइंग टू बी 5। तो वो यहां से 5 आपको यहां से मिलेगा। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी आप यहां से निकाल सकते हो, राइट। जैसे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 7.11 9, यानी कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, यानी कि 7 × 9 को आप निकालोगे, जो एडिशन जो आपके पास होगा दैट इज 63। और बिकॉज इस केस में आपका मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आपने यहां से निकाला है, यानी कि इसको मॉड 11 हम लोग निकालेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 8। तो 8 आपको यहां से पता होना चाहिए, ओके। अब इसको पता है तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज इन सब पे आप देख सकते हो। जैसे एक प्रॉपर्टी हमारे पास होता है क्लोजर, दूसरा होता है एसोसिएटिविटी, थर्ड आपके पास होना चाहिए दैट इज कम्यूटेटिविटी, नेक्स्ट विल बी आइडेंटिटी, देन वी हैव एडिटिव एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इसको अकॉर्डिंगली बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस पूरी डेफिनेशन को भी आप देख सकते हो, यू कैन फाइंड व्हाट यू मीन बाय ऑल ऑफ देम, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो यहाँ पर हो क्या रहा है। जब भी हम फील्ड को हम लोग निकालते हैं, व्हेनेवर यू यूज दिस फील्ड्स, जब भी आपके पास फील्ड्स आपके पास होती है, तो एज पर द प्रॉपर्टीज, राइट, तो जब भी आपके पास इन ऑपरेशन पे, जैसे मेरे पास Z23 आपके पास है, द नेक्स्ट आपके पास है Z29, next we have Z31, and next we have Z33। तो सबसे पहले इस केस में हम यहाँ पर मॉड्यूलो m हम निकाल सकते हैं और दूसरा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हम यहाँ पर निकालते हैं, दोनों का हम मॉड्यूलो यहाँ पर निकालते हैं। और जब भी मेरे पास फील्ड होती है तो फील्ड में मॉड्यूलो केस में इनकी जो वैल्यूज हमारे पास होंगी, दिस शुड बी जिसमें कोई डिवीजन नहीं हो सकता, राइट, दैट मीन्स दिस शुड बी प्राइम, वो यहां पर प्राइम होनी चाहिए, तभी वो फील्ड हम उसको बोल सकते हैं। जैसे Z26 ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्राइम, ये एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो है वो प्राइम नहीं है, राइट। इसको एज अ कलर मैं यहां से प्रेजेंट करूंगा, दिस इज नॉट प्राइम, वो प्राइम नहीं है। बिकॉज ये प्राइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स हमारे पास होती है वो फील्ड्स में नहीं आती, राइट। तो इसी वजह से यू कैन सी कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यू कैन सी दिस इज वैलिड, राइट, दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड, लेकिन ये वैलिड नहीं है। सो दैट इज वाई सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर्स विच इज इक्वल टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंटेशन इज। ऐसी कौन सी नंबर है जिनका अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंटेशन लूंगा तो उसकी वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए, राइट। सभी को ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास 1 1 0 0 है। अगर सबसे पहले मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट में यहां पर निकालूंगा तो आपके पास होगा 1 1 0 0, और अगर मैं +1 को ऐड निकालूंगा तो आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंटेशन यहां पर आएगा। सो दैट्स गोइंग टू बी 0, दिस ऑल्सो 0, दिस इज 1 0, राइट। और ये दोनों मैच नहीं हो रहा। द नेक्स्ट वन इज 1 0 0 1। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंटेशन, तो आपके पास जो आएगा दैट इज 0 1 1 0, और इसके अंदर +1 हम ऐड करेंगे ताकि हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंटेशन आप निकालेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 1 1, जो मैच नहीं हो रहा। इट इज ऑल्सो मैचिंग, मैच नहीं हो रहा है, राइट। द थर्ड वन आपके पास है 1 0 0 0।
ठीक है, हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंटेशन निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंटेशन, सो दैट इज 0 1 1 1, और उसके अंदर हम +1 ऐड आप निकालेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज 0, दिस इज आल्सो 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1। अब ध्यान दो, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों की जो वैल्यूज है वो एग्जैक्टली सेम है। बिकॉज इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है तो यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। उसी तरीके से आप डी को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, राइट। तो बिकॉज अगर मैं 1 1 1 आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंटेशन अगर आपके पास है, सो द वैल्यू विल बी 0 0 0 1, राइट। तो ये इसकी वैल्यू होगी जो कि यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। सो द ओनली दैट इज मैचिंग इज ऑप्शन नंबर सी, सी ही यहाँ से डायरेक्टली मैच हो रहा है। ओके, आई होप यू लाइक द सेशन। अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो यू कैन लाइक इट, और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो तो लेने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर इस स्क्रीन पर आपके पास है, प्लीज यूज दिस कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो और वहां से जो हमारी पूरी टीम है वो आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट करेंगी और आप हमारी जो एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर से भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।